जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए, जहाँ चाह वहाँ राह। ये फिर से अपने पर आ गया। बीच-बीच में उसको उसकी इमोशन में मजबूर हो जाते हैं और अपनी इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते दिग्विजय। कोई बदला नहीं है। टूटे-फूटे फर्नीचर में कोई बिठा सकता है। बेवकूफ़ इंसान ऐसे उसको बैठना नहीं आता। रियली सोफ़ा कैसे बैठते हैं? मुझे भी तो मेरा ऊपर जा रहा है। अरे फर्नीचर को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई भी चेंज करना नहीं चाहता, पर जो फर्नीचर थोड़ा टूट गए हैं उसे ठीक करना है ना। वही उसने वैसे भी ठीक करा दिया है। थोड़ी ना अनुपमा चलेगी, वो उसको पता है कि ये होने के बाद वो मान जाएंगे। वो हमेशा कि वो क्या है ना, चेंज करने से सावी चला जाएगी। सावी खुश रहेगी, वो उसके गुरु ने ऐसा किया है तो वो मान जाएंगे। पर बिजनेस चलाना पड़ता है ना, तो सावी का भी बंद होगा क्या? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। ये ये पर ओल्ड टाइप ऑफ मार्केटिंग पैम्फलेट जब उस टाइम जब अनुज ने किया था, वो पैम्फलेट भेजे थे, फिर बात बताए थे, मार्केटिंग कर रहे थे। जैसे अनुपमा ने, प्रेम राही ने भूल गए कि अनुज ने अनुपमा वो जो बिजनेस सेंस उसे देखा था। अगर रिश्ते नहीं है, जैसे इंसान को पहचान नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते, तो क्या ही बिजनेस। पीपल सेंस होना चाहिए ना, अपनी दिल की बात सुनना चाहिए ना। और ये प्रेम राही के ऊपर चिल्ला रहा है, फ्रस्ट्रेट करता है। हाँ, राही को कर्म के अनुसार उसको डिजर्व करती है, लेकिन राही ने क्या किया? उसके साथ दिया था ना। उसका फ्रस्ट्रेशन समझती है, वो ठीक कर देगा, उसको पता है। अनुपमा को पता है, अगर अनुपमा नहीं होती क्या ये सब वो पता पाता? एक एक्शन होता फिर पूरा बंद पड़ता। चूहा वो कीड़े मुके आएंगे तो क्या करोगे? ले भी ये सब नहीं, नोटिस नहीं कर पाएंगे। और जो गैस लाइन अंदर ऊपर नहीं आना चाहिए। सी हमारा लाइक इंडक्शन सो इट इज लाइक गैस लाइन होता है अंदर, नहीं कि ऊपर नहीं चलना चाहिए, विच इज अ रिस्की थिंग। हाथ से ये कुछ भी हो सकता है। मैं सब कुछ माना था, वो नहीं मानी, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। जब जब उसके देखता हूँ तो मुझे आंखों के सामने आ जाता है, मेरे सारे आ जाते हैं। ये तो अनुपमा के डायलॉग होना चाहिए। तुम लोगों का डायलॉग कैसे होना चाहिए? कैसे हो सकता है? और एक और बात बताओ, वो क्यों छोड़ना है? तुम अनुपमा की वो शिष्य कहने के भी लायक नहीं हो। गुरु दक्षिणा एक नहीं दे चुकी है, सावी नहीं दे चुकी है। सावी की ड्रीम देखो, सावी की ड्रीम पूरा करने वाली है, कर रही है। हमारे ड्रीम नहीं। बेवकूफ इंसान वो जिंदा नहीं है। सावी उसके देख देख कर उसने कैफे खुरा था, उसे रेस्टोरेंट उसके अपनी जो जो उसने कहा वो अनुपमा को वो सीखी और इस्तेमाल की, वो सक्सेसफुल होगी। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। ये 10 साल, माय गॉड, 10 साल जो सावी चली गई। सावी जरूर होने देगी क्योंकि गुरु है, यहाँ पर आई है। काश मिलती पहले से। इसने ये थैंक्स टू अनुज। और ये क्या निकले प्रेरणा, ये प्रेम। अभी देखो, इट सीम्स प्रेरणा बीच में आ सकती है, इसको कुछ खिचड़ी पक रही है दिमाग में। और ये कह रहा है इधर अनुपमा और हिम। रियली डिजर्व करती है राही, लेकिन राही ने शर्तें नहीं रखा, इधर मोतीबा चुन लो या मुझे चुन लो। कभी उसने कभी रखा नहीं था, अपनी मेहनत से रखी है। तब कहाँ थी?
तब कहा था वो, उसने कभी शर्त नहीं किया था। अनुपमा ने शर्त नहीं, शर्तों में रिश्ते नहीं बनते, ना ही निभते हैं। अब छुपा रुस्तम से नहीं, आसानी से उसने ठीक कर दिया है, नहीं तो नहीं बैठाती। तो उसने, क्योंकि बंकू को पता है सब ठीक से वही पॉलिश की, वही कलर, इसमें क्या है उसको पता नहीं चलेगा। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पूरा कंडीशंस। ऐसे थोड़ी ना बिजनेस चलाते हैं। इसने ऐसे कर दिया और मुझे लगता है उसने मेहनत से काम किए, अच्छे से चले और डॉलर साइन उसको अपनी कान्हा जी का लॉकर जो अनुज ने दिया था वो मिल जाएंगे। सो इस तरह से आई थिंक कहीं ना कहीं ये मेकर्स हमारी बात सुनते हैं। तो सब लोग ने प्रोमो में नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया, मैं तो श्रुति देख के हो गई मैं। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, बट वेरी डिसअपॉइंटेड विद प्रेम। पर तोशु तो उसको जूते खाने में निश्चित है, और पाकी तो क्या ही कहें। अभी देखते हैं कैसे बा, और दोनों एक ही सोचते हैं, बा और बापूजी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। ये अंश और माही का दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया है, या इन लोगों को पता नहीं है कि तोशु जो है गौतम से मिला हुआ है, जो इतने खुले में बात कर रहे थे। और चलो कहते हैं कि चलो एक बार को ना भी पता हो या पता हो तो कम से कम कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो इन लोगों को इतना तो पता है कि तोशु पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। जहाँ उसको अपना फ़ायदा दिखता है वो वहाँ उधर के थाली के बैगन की तरह लुढ़कता चला जाता है। वही हाल बा का है, ये वही हाल इसका है। और एज़ यूजुअल तोशु ने गौतम को सारे उसकी खबर दे दी, और अब गौतम ने उसको जो है माही को ऑफिस से निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। और उसने अब ये भी कह दिया कि मतलब इसको माही को बढ़ावा देने वाली कोई और नहीं बल्कि अनुपमा है। अरे जबकि अनुपमा तो अब यहाँ है ही नहीं, तो वो कहाँ से बढ़ावा दे रही है इसको। मेरे को तो मतलब हर चीज़ का ब्लेम अनुपमा के सर डाल देना है। अरे दुनिया में कहीं सुनामी आ रही हो, भूकंप आ रहा हो, ज्वालामुखी फट रहा हो, सब अनुपमा की वजह से हो रहा है। सच में मतलब मुझे तो कभी कभी इन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है। जैसे मोटी बाप और ये गौतम, इन सब का मतलब फंडा यही है कि उसकी अनुपमा की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और जब अनिल ने कहा है कि उसकी माही की वजह से इनके बिजनेस में जो है वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक तो गौतम जी लेकर आ रहे थे, अब माही लेके आ रही है, तो अब क्या दिक्कत है। माही को घर में रखो, गौतम जी को घर से निकालो ना। अब तो ये प्रार्थना का भी पति नहीं है, मतलब एक तरीके से कोठारियों का दामाद नहीं है, तो फिर इसको इस घर में रखने की ज़रूरत क्या है। अब जब माही इतना अच्छा काम कर रही है और अनिल के साथ मिलके कर रही है, और तुम्हें तो प्रॉफिट से मतलब है, या इसके अलावा भी कोई और राज है जो मोटिबा और गौतम के बीच में है। अब ये राज खुल जाना चाहिए अब, क्योंकि बहुत हो चुका है इनका ये। और मोटिबा को तो गौतम जी पे इतना ज़्यादा भरोसा है, हद से ज़्यादा। और जब कहते हैं ना हद से ज़्यादा भरोसा जहाँ पर होता है, वहाँ जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज़्यादा दर्द फिर वहीं होता है। क्योंकि अब वो मोटिबा मतलब गौतम के सामने ही अनिल की बेइज्जती कर रही है। अरे अनिल तुम्हारा बेटा है, यह ऐसे कचरे की ढेर से उठा के लाई थी। और जब ये भी तो ये क्वेश्चन तो उसने अनिल ने खुद भी किया था। पर मोटिबा को तो कोई जो है असर ही नहीं होता किसी बात का। उनके उसके लिए तो भैया गौतम ही सब कुछ है। और अनुपमा इधर जो है सब लोगों को ये खबर दे रही है कि सावी कैफ़े फिर खुल रहा है, और या जो भी लव यू ज़िंदगी कैफ़े खुल रहा है, जो भी नाम है इसका। और जो वो हैं मैं बेकरी के मालिक, उन्होंने उस अनुपमा को 2-3
ब्लड के वो दिए। मतलब कुछ लोग अभी मतलब इस दुनिया में अभी भी इंसानियत और वो ज़िंदा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी हमारे घर से, हमारे दुकान से ही ब्लड लेती थी। तो अगर आपका प्यार, चलो मैं मान लेती हूँ, अब मैं आपसे एक ब्लड का पैकेट ले लेती हूँ। और अभी उसको वो भी मिला है जो ज्वेलर, तो उसने कहा कि आप उसको अभी गलाइएगा नहीं और वो करिएगा मत। और वो कह रही है, तो उसने कहा कि आप जब से वो लॉकेट हमारे शॉप पे आया है कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी ये सब चीज़ें हैं वो कैफ़े में खड़े होके अनुज की यादों में है। लेकिन तब तक बंकू गिर गया है। तो उसने जब देखा कि काफ़ी फर्नीचर जो है मतलब ख़राब हालत में है, कि कोई भी अगर बैठेगा तो पक्का गिरेगा। और फिर ऐसे भाई चोट जहाँ पे लगेगी, भले ही कितना अच्छा खाना हो, कुछ कितना ही सब कुछ सर्विस कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका फर्नीचर, आपका रेस्टोरेंट चकाचक नहीं है तो फिर वहाँ पे कोई आना पसंद ही नहीं करेगा। और जब आज मुझे प्रेम की सोच पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सच में प्रेम ऐसा हो सकता है? ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये जब तक अनुपमा से इसका काम निकलता रहा, या अनुपमा प्रेम के काम आती रही, चाहे वो कोई भी मसला क्यों ना हो उसका। और तब तक तो ये मम्मी 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 करता रहा। और जब ये राही ने इसका तर्पण किया था, तब इसके चेहरे पर, प्रेम के चेहरे पर एक मतलब गहरी निराशा के या दुख के भाव थे, कि मतलब राही ऐसा कर भी कैसे सकती है। और जब आज उसने कहा कि तू मम्मी से, उसके मुंह से अनजाने में मम्मी से, मम्मी अब है मम्मी तो क्या ही कर सकते हैं। तो जो उसने कहा कि तुम अगर मम्मी से मिलना चाहो तो मम्मी से मिल सकती हो, पर उसके बाद फिर मेरे पास मेरे से मिलने मत आना। बाप रे बाप! ये क्या अरे पर आदमियों को ये क्यों लगता है कि हम ऐसी शर्त रखेंगे? और क्या कल को जब इसका ये गुस्सा ठंडा होगा, अभी चलो मान लिया हमने कि नया-नया ताज़ा घाव हुआ है, तो अगर गुस्सा ठंडा होगा तो ये क्या शीशे में अपनी शक्ल देख पाएगा? क्या ये खुद से नज़रें मिला पाएगा, या कभी ये राही से और अनुपमा से नज़र मिला पाएगा? नहीं। और बंकू ने बताया कि वो गाँव में ये सब काम भी कर लेता था। तो उसने अनुपमा ने उसको बोल दिया, क्योंकि जब वो उसने कहा कि ये इसको फर्नीचर को बदलना पड़ेगा, तो दिग्विजय आउट ऑफ कंट्रोल, कि जैसा है वैसे ही रखो, मेरे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये तो है ही पूरी जुगाड़ू अनुपमा। तो अब देखते हैं कि ये, और जब ये लोग शायद सब लोग डांस वांस कर रहे हैं प्री कैप में। और जहाँ तक मुझे, जो मैं ठीक से देख पाई हूँ, कि वो वहाँ पे दिग्विजय आया है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचरवी, क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए आज भी मज़ेदार एपिसोड था। पहली बात उस तुलसी को पछताना पड़ा कि इन सब मेरे लिए मुश्किल में आ गए, मेरे जैसे मुश्किल में आ गए, और उनके कहने पर ऐसा हुआ। वो पछता रही कि वो विश्वास कर लेता, क्योंकि कोई भी इंसान, तुलसी जैसे इंसान, वो कभी भी नहीं गिर सकती। तो इसलिए उसको, तो वो कैसे गिर सकते अपनी मौत का फ़ायदा उठाना, या किसी इमोशनल फ़ायदा उठाना बहुत ही घटिया काम है। इंसान कहने के भी लायक नहीं है। और उसके साथ भी देता है और या देती है, वो भी घटिया है। लेकिन पूरा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसको एक दोस्त के हैसियत से इसे कभी सोचा नहीं है कि किसी को फ़ायदा उठा रहे हैं। एक इंसान क्या क्या ही बात कर सकते हैं, और ये ऐसे क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह वो, जैसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या दोस्तों में होता है, वैसा वो काम शुरू हो गया, फिर से फ्लर्टिंग शुरू हो गया, फिर से लोग सोच रहे हैं कि सब
चुपा रुस्तम बच्चे निकले कि कैसे भी तरह माँ बाप को एक करें, कैसी भी तरह उनकी शादी कर पाए, ऐसे सोच रहे हैं। ये गौर करने की बात है कि कहीं ना कहीं सलोनी ने यूज किया कि वो बहुत आलसी है, ये देव। उसको काम करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, बस एकदम हर बार आराम करना है, घर जमा कर रहना है, कोई काम नहीं करना। किसने कहा? बहुत से लोग हैं मजबूरी की वजह से वे रहते हैं, पर मदद कर रहे हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और देव इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो अच्छे से काम कर सकता है, उसको आता है काम, फिर भी आलसी है। जो लोग मेहनत करते हैं कभी कभी उनको समझ नहीं आता, पर मेहनत पूरी शिद्दत से वो फोकस करते हैं, कैसे भी काम सीखना है, हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग भी सोचते हैं। पर ये थोड़ा मेंटेन करना है, वो सीखना है, कोशिश कर सकते हैं ना, पर नहीं, करना नहीं है, बस ऐसे ही आराम से लाट साहब की तरह वह घर जमा बनकर वह किसी के घर में बस ऐसे बैठना है, कुछ काम नहीं करना, पूरे हम हमेशा काम जैसे दिखावा करना। बस कहीं ना कहीं सोलोनी के पता चल गया है कि वो उसको काम करवा के ही छोड़ेगी और तुलसी उसके साथ देगी। पर अगर ऐसा चलता रहा ना तो खैर नहीं। अभी देखते हैं लोग कैसे। शाम घर में ही उसने स्टारबक्स खुला दिया ये मिहिर ने, अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा अच्छा था। आज जिस तरह से उसने तुलसी ने नैना को चेतावनी दी है वो अच्छा था कि अगर कभी वीरानी की तरफ आंख उठाकर भी देखने का मन करे ना, तो ये सोच लेना कि इस घर में वो तुलसी रहती है जो मर्यादा लांघने पर जिसने अपने ही बेटे को गोली से उड़ा दिया था। तो कैसे वो फटी फटी आंखों से नैना तुलसी की शक्ल देखे जा रही है। आज तो करण की भी पोल खुल गई कि जो है वो तो उसके फ्रैक्चर होने की या पैर में चोट लगने की एक्टिंग कर रहा था। और नंदिनी क्या कह रही है कि तुम वो मुझे क्या पता था। उनमें से किसी ने पूछा कि आपने दवाई खा ली थी? करण ने नहीं, मैंने तो नैना की तरह दवाई फेंक दी थी। लेकिन आज तुलसी ने बिल्कुल सच्चे मन से ये माना कि वो उसकी मिहिर की गुनहगार है। करे मैं तो उसके लिए अच्छा करना चली थी, पर मुझे क्या मालूम था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, और उसकी ये सब कुछ ये सब एक चाल है। और मिहिर का गुस्सा होना जायज़ है। कह रहे कि मैं बार बार कहता रहा कि मेरे को इसकी शक्ल नहीं देखनी, ये भरोसे के लायक नहीं। लेकिन तुलसी ने भरोसा कर लिया, और उस तुलसी का कहना बिल्कुल सही था। कह रहे मुझे क्या मालूम था कि वो बीमार होने का या मरने का, मौत का भी कोई झूठा नाटक कर सकता है। सच में तुलसी जब उस पे दिया जला रही है और मिहिर भी वहाँ है, और लेकिन इनकी नोक-झोंक बड़ी मस्त होती है दोनों की। शायद उनमें से किसी ने कहा है कि मम्मी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, चलो पार्टी तो बनती है। पार्टी तो वैसे ही बनती है क्योंकि ये नैना नाम की बला जो टल गई। पर ये अब जिस तरह से अब सलोनी और देव का के बीच में, अब इनके बीच में भी थोड़ी बहुत दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी। वो बाप जी से फ़ोन पे बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ये आना करना चाहता हूँ, पर सलोनी नहीं चाहती। तो लेकिन तब तक सलोनी ने फ़ोन ले लिया है और फ़ोन पे बात करी है। और अब जिस तरह से देव उसको घूर रहा है ना कि मैं तो मतलब उसका बस चले तो वो तो घर जमाई बन के राजे महाराजाओं की तरह ऐश से रहे, और उसे कोई काम धाम तो कुछ करना पड़े। लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं, ये सलोनी के लिए उसकी खुददारी, उसका आत्मसम्मान, ये सबसे बढ़कर है, सबसे ऊपर है। और इसने जब तक कभी ये काम नहीं करेगा
तो इसकी सलोनी की नज़र में देव की क्या इज्जत रहेगी? क्या वो दिल से उसकी इज्जत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इज्जत वहीं होती है जहाँ आप अपना काम करते हैं, अपने हाथ अपना कमाएं, कुछ करें। चलो बहुत ज़्यादा नहीं, पर इतना थोड़ा बहुत तो कुछ काम करो। ये तो बस आलसियों की तरह पड़ा रहता है और अपना या फिर अपने अपने घूमने फिरने में ऐश करने में बिजी रहता है। करण के पास फिर किसी का फ़ोन आया है और वो ये माला पर मतलब किसी से मिलने गया है। तो वहाँ पे पीछे पीछे नंदिनी भी पहुँच गई और मतलब नंदिनी ने अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करी है। वो जानना चाहती है कि मालाबार हिल का राज क्या है, आखिर में है क्या चीज़ उसमें। तो अब शायद देखो उसका सारा क्या सच निकलता है, क्या नहीं निकलता है, वो तो अब शायद जल्दी ही पता चल जाएगा। और इनका मिहिर और तुलसी का नोक-झोंक वाला सीन बड़ा मज़ेदार था। वो शायद तुलसी किसी काम में है और वहाँ पे एकदम से मिहिर आके बैठा है और वो कह रही है कि तुमने मुझे डरा दिया। तो क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ? मैं इतना इतना डरावना हूँ? बाप रे बाप! इनके सीन देख के तो हँसी छूटती है। आज जिस तरह से तुलसी ने गौतम को घर आने के लिए बुलाया, वो अच्छा था। वो कह रहा है कि मैं अभी किसी काम में बिज़ी हूँ, मैं बहुत जल्दी घर आऊँगा। तो ये घर तो लौट आए थे, फिर ये बार-बार ये तुलसी फ़ोन करके उसको घर आने के लिए क्यों कह रही है? एक बार तो आ ही चुका है ना, अब किसी काम से बैंगलोर गया हुआ है, तो आ जाएगा घर। अब उसने भी इन लोगों ने दामिनी और नकुल ने भी कहा था कि हम यहीं रहेंगे। तो फिर ये लोग तुलसी इसको बार-बार ऐसा क्यों कह रही है? ये मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सच में। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। संजय नानजी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट अपनी जान बचा रही थी मुक्ति के साथ। एंड मुक्ति ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, पर हालात ऐसे बन गए कि वो खुद ही मारने वाली थी मायरा को। एंड जब फिर से वो लोग भाग गए तब वो गम गिर गया था। ब्लूटूथ इसकी वजह से चप्पल में फंस गया क्योंकि वो फ्लैट्स पहन रही थी। तो उसमें इसलिए जब मारने को जब हट गई मायरा, मान लेते वो हट गई जब मारने वाली थी महर, तो वो नीचे गिर गई तो इंस्टेंटली मर गई थी। और ये ऑफ कोर्स बदला लेने के लिए मेरे उसकी वजह से ये हुआ था, तो मेरी बेटी जिंदा नहीं तो तेरी बेटी नहीं रहने हक नहीं है, ये सब बेफिक्र बात कर। उसको पता है इसलिए बड़ा कांड किया है। तो और तानिया तो शक था कृष्ण में, कुछ तो जोल है ऐसे कुछ उसके देख रही थी। और आई एम ग्लैड आर्यन ने नो मदद करनी थी सोच रही थी, और माधव उसके साथ है। माधव नहीं, पता नहीं, माधव अबीरा के साथ है। अभी बेटी बेटी ये लोग कर रहे हैं। दादी सा तो हमारे जीत गए हमारे दिल, क्योंकि बार बार कितना एक ही दिल है, कितने बार छेद करोगी दादी सा। ताने तो माइंड ब्लोइंग। तो चलो कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो वही मायरा को निकाल देगी आबिरा, क्योंकि उसके पता चल गया कि उसकी गलती उसको उसके उस मेहर ने। पर मुक्ति ने जाने दिया था क्योंकि उसको समझ आ गया, तो एक दोनों मिलके मुक्ति ने कमाल का आइडिया दिया था। लेकिन तुझे बचाने के लिए वो बड़े बंदर का वो अच्छा नाम है, सही नाम दिया था मैरा को। मतलब उनको लोगों को शांत करना चाहिए उस बच्चे की। शी इज यंग एडल्ट, फिर भी उसको शांत कराना चाहिए, उसके बाद बोल सकती है। क्योंकि ये लोग थोड़ा संभाल कर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज फ्यूचर को क्या होता है, ये लोग बैकग्राउंड चेक करेंगे अगर काम करने वाले, तो ये सब भी होगा। एंड तो बार बार शी में हैव टू प्रूव इट। आगे चल के इतना आसान नहीं रहेगा। तो देखते हैं कैसे लड़ पाते हैं। लेकिन विद्या को तो विद्या का बारे में आना चाहिए। काजल भी चुप रही है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है काजल ही कह देगी।
देखते हैं कैसा सच आता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काजल बोल। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। मेहर डेंजरस है, ये तो सबको पता ही है। और अब तो मायरा भी जान चुकी है कि मेहर कितनी खतरनाक औरत है। जब तक मायरा को सच्चाई नहीं पता थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मायरा ने भी तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है कि जो उसने मेहर को जो है फ़ोन कर मतलब फ़ोन पे बता दिया कि वो उसकी सारी सच्चाई जान चुकी है। और उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कृष है, जो उसने मेहर को ये बता दिया कि वो मायरा जो है हॉस्टल में गई है। अगर कृष ने अपनी ज़बान नहीं खोली होती तो आज मेहर भी ज़िंदा होती और मायरा भी सुरक्षित होती। और अरमान बार-बार अभीरा से कहा जा रहा है कि तुम मतलब गाड़ी में ही बैठना और हॉस्टल के अंदर मत आना। वो एक माँ है और उसने ये कहा भी है कि मैं माँ हूँ, मैं अपनी दोनों बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती, खतरे में नहीं छोड़ सकती। और अरमान को मेहर की अभी शायद पागलपन का या उसका साइको बने का जो है ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं, वो किस हद तक डेंजरस हो सकती है। पर जो है अभीरा जानती है कि मेहर किस हद तक अपना पागलपन दिखा सकती है। साई राम साई श्याम जब अरमान और अभीरा वहाँ पहुँचे हैं हॉस्टल, तो उन्होंने ड्राइवर को उसमें देखा है, जख्मी हालत में देखा है। और उन्होंने कहा कि आप मेरी चिंता मत करो, लेकिन आप उन दोनों को बचाओ, क्योंकि वो उसने उनको जो है मतलब मेहर ने उसको वो कर दिया है, घायल किया हुआ है। और इधर मेहर उन दोनों के पीछे उनको मारने के लिए पड़ी हुई है। किसी तरह से उनको मेट्रन का रूम खुला मिल गया और दोनों जो है उस रूम में चली गई। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस अंदर रूम में कोई अंदर से कोई चिटकन ही नहीं थी। मेहर इतनी बड़ी पहलवान तो है नहीं कि एक दरवाज़ा तोड़ देगी ना, लेकिन पता नहीं। और फिर खैर वो उसने दरवाज़ा खोल लिया है या जो भी है, तो वो दोनों छुप गई हैं। और अब इधर पोद्दार हाउस में जो है सब के सब पंचायत करने में लगे पड़े हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और सबसे बड़ी तो विद्या है भैया। ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सरपंच। इन सब की सरपंच तो मुझे विद्या ही लगती है, क्योंकि वो उसकी तो आड़े तिरछे मुंह बनाना, नफ़रत से बातें करना, ये करना, उसको तो यही सीखा है। मतलब आराम से बात करते तो हमने कभी देखा ही नहीं। और जब ये रूही थी तब भी ये अभीरा के पीछे पड़ी रहती थी। गीतांजलि थी तब भी ये अभीरा के पीछे। लेकिन हाँ, जब अंशुमन आया तो अभीरा को अंशुमन से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तब ये अरमान इसका बहुत सगा हो गया था। और अब जो है अभीरा से उसको पता नहीं किस बात की खुन्नस निकालनी है, ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन हाँ, आज आर्यन का ये कहना बहुत अच्छा लगा कि हमें वहाँ कम से कम हॉस्टल तो पहुँचना चाहिए, कि उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत हो सकती है। मतलब अगर जितने लोग होंगे तो मदद। पर शायद मनोज चाचू ने, जने मनीषा चाची ने, किसी ने तो मना किया है, ये किसी ने तो करा है मना कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, वो और मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अचानक से मायरा जो है मेहर के सामने आ गई है। और मेहर ने उसको जिस तरह पहले तो जिस तरह से मायरा ने मेहर को कहा है ना, वो अच्छा था कि आप मर्डरर हो, मॉन्स्टर हो। मॉन्स्टर तो लगती है। और लेकिन ये जो है ना, मनीषा चाची जो है, वो कहते हैं ना कि एक थाली का बैगन नहीं है, वो बैगनों से भरी थाली है वो। कोई ना कोई बैगन इधर उधर उधर लुढ़कता रहता है ना, वही हाल मनीषा चाची का है। कभी इधर लुढ़क जाएगी, कभी उधर लुढ़क जाएगी, कभी किधर ही को लुढ़क जाएगी। वो बैगन से भरी थाली है ये, बिल्कुल सही है। और जैसे ही मेहर ने उस पर हमला किया है, मेरे ख्याल में जो है ये मायरा उसके एक तरफ साइड में हट गई है। और ये
मेहर खुद को संभाल नहीं पाई और सीढ़ियों से गिर गई है। अब लेकिन जो है सबको ये लग रहा है कि शायद मायरा ने ही मेहर को धक्का दिया। और मित्तल ने कभी अपनी बेटी को समझाया था कि भाई तू ये साइकोपना मत कर और ये मत कर, और वो खैर अब इस दुनिया में ही नहीं है। चलो ये अच्छा हो कि आप कम से कम अब मेहर से पीछा छुटा, क्योंकि बड़ी लगती तो बहुत डेंजरस थी। भले ही उसकी मतलब ऐसा लगता था हाँ कि एक्ट्रेस वाकई में बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन देखने में लगता था उसको डर एक्चुअल में। तो जब उधर उसको ये पता चला है, घर में सबको पता चला है कि मायरा के हाथों में का खून हो गया, और उसको मायरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो विद्या जी तो बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। और इधर पुलिस उसमें वहाँ पे स्टेशन में जहाँ पे भी ये लोग हैं, अब वो सब लोग मायरा से सब सवाल कर रहे हैं, पर मायरा तो अभी ऐसे शॉक में बैठी हुई है कि वो किसी भी बात का कोई जवाब दे ही नहीं पा रही है। तो उसने अरमान ने भी कहा है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद बात कर लीजिएगा। और इधर अभीरा बेहोश है, और लेकिन अभी भी उसको अपने उसकी चिंता है मायरा की। और जो रिकैप में दिखाया है कि मैं मतलब तुम पुलिस को ये लिख के दे दो या जो भी है कि मैं आपका वकील हूँ, तो तब तक वहाँ पे अभीरा भी पहुँच चुकी है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी वकील तो मेरी मम्मा रहेगी। और अभीरा को अभी इस बात पे भरोसा नहीं है। तो वो अच्छा था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद।